बिल्कुल ठीक कहा आपने सुमित जी। और किस तरह वहाँ पर हालात बने हुए हैं हम सभी देख रहे हैं। और अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती, कुदरत इससे बेहतर और हमें क्या समझा सकती है। अब बात उस सवाल की कर लेते हैं जो सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा पूछा गया कि कतर में आखिर ईरान की एंट्री क्यों हुई है? क्या कोई बड़ी डील होने वाली है? देखिए, ये बड़ा विचित्र सा समीकरण है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको पहले मैं बता दूं आपको। देखिए, परसों 2 दिन पहले कतर कहता कि अमेरिका के सॉरी ईरान कहता है अमेरिका के 51st स्टेट पे मैं हमला करूंगा। मैंने कहा यार, वेनेजुएला तो बहुत दूर है, कनाडा तो बहुत दूर है, क्योंकि ट्रम्प तो नहीं 51st स्टेट कहता था। फिर ईरानियों ने कहा कुवैत, नहीं सॉरी बहरीन और कतर पे मैं हमला करूंगा। मैंने कहा आई, कतर तुम्हारा 50 दुश्मन हो गया। अब जब ये परिस्थिति, अगले दिन शेख अल थानी कतर का प्रधानमंत्री ये जाके ईरान पहुंच रहा, अगले दिन ये जपिया पा रहे, उससे 2 दिन पहले ओमान वाला वहां पहुंचा, उससे जपिया पा रहे। ओमान की इन्होंने ऐसी तैसी कर दी। कतर का हमने डिस्कस किया था आपके चैनल पे, 8.6% जीडीपी घट गया। कतर का 20 से 40 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, यानी कि जो लगभग लगभग 20% जीडीपी का है। और कतर की हालत बहुत खराब है। अब कतर का अल्थानी, जिसको एक दिन पहले मात्र 12 घंटे पहले, बेटा तेरे को ठोकूंगा मैं, और आज वो जा रहा, साहब हम बिरादर है, इस्लामी दोस्त है, हमें क्या करना है। कतर में दो तरह की शक्तियां काम करती। एक कतर का, देखिए, मुस्लिम ब्रदरहुड से बहुत पुराना रिश्ता है, दशकों पुराना रिश्ता है, इसलिए वहां के तार, वहां के ऊपर नीचे समीकरण उनके बनते रहते, वो उसको दरकिनार नहीं कर सकते। उन्हें मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रेशर में कतर आ ही जाता है, पहली बात। और मुस्लिम ब्रदरहुड ये नहीं चाहता कि ईरान खत्म हो, ईरान की अर्थव्यवस्था खत्म हो। दूसरी बात, आपको ये जान के बड़ा अचंभा होगा, कतर का 96% एक्सपोर्ट खत्म। यानी कि कतर का जो एक्सपोर्ट है वो है गैस। सबसे बड़ा कस्टमर भारत और चाइना। भारत ने अपनी व्यवस्था बना ली, चाइना को फिलहाल ही दे नहीं पा रहे। 96% मेरा एक्सपोर्ट बंद है, यानी कि मेरी दुकान बंद है। मैंने आपके चैनल पे बोला रास लफान बंद है, जो उनका सबसे बड़ा टर्मिनल है, वो बंद है। और उसमें क्या हुआ, याद कीजिए, उसी टर्मिनल में एक धमाका हुआ था, हमारे भारतीय मूल के 12-13 लोग मरे थे। हमने MH1 पे चैनल पे ये मुद्दा उठाया था, बाकी शायद किसी चैनल ने नहीं उठाया। मैंने कहा इनको, शेख अमीर ऑफ कतर को मोदी जी से बात करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। और अमीर साहब ने मोदी जी से बात की और माफी भी मांगी। 12-13 लोग हमारे लोग के मरे। मैंने कहा भाई देखिए, इन्होंने रिस्क लेके प्लांट चालू किया और वहां भारतीयों को डिप्लॉय किया जहां मरने का चांस सबसे ज्यादा है। अब वो प्लांट है बंद। अब आप सोचिए, आपका जीडीपी 8.6% कॉन्ट्रैक्टेड है, आपने 30% गवर्नमेंट का खर्चा कम कर दिया, आपने 85% बाहर लगने वाला पैसा कम कर दिया। आप कहते हो 40 बिलियन डॉलर का मेरा लॉस होता है, जो लगभग लगभग आपका 20% जीडीपी होता है, क्योंकि आप जीडीपी कैलेंडर ईयर में कैलकुलेट करते हो, इसलिए बेसिकली आपका जीडीपी 20% या 15% घट चुका है। आपका एक्सपोर्ट, यानी कि जो आप माल बेचते थे, वो 97% कम हुआ, 96 से 97%। तो आपकी दुकान बंद है। तो आप ईरानियों के पास जा रहे हो, भाई तुम्हारा रहम करम होगा जनाब, हमें रास्ता दे दो, आप हम दुकान बेचे। अब देखिए, गैस की समस्या, ऑयल आप पाइपलाइनों के माध्यम से दाएं बाएं से कुछ कर सकते हो। गैस जहां